वकील साहब, आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस विषय को लेकर रखी है, क्या जानकारी है? मैंने ये प्रेस वार्ता ऑक्सीजन पर रिसर्च के संबंध में की है। मैं इस विषय में दिनांक 14/6/2000 से एक रिसर्च प्रारंभ की थी और उस विषय का मूल विषय ये था कि हमारे जो वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं और विशेषकर किसान के वृक्ष, यानी वृक्ष दो व्यवस्थाओं से पैदा की जाती है। एक भारत सरकार वृक्ष लगा रही है, रोपण कर रही है, दूसरा हमारे भारतीय किसान पैदा कर रही है। तो भारतीय किसान को जो लॉस हो रहा है वो लॉस इस बात पर है कि ये एक बहुत देरी की व्यावसायिक है, देरी से इसमें आर्थिक स्रोत निकलता है। तो मैंने ये पाया कि क्यों ना मतलब जो है हमारे वृक्षों से एक ऑक्सीजन पैदा होती है। ये ऑक्सीजन तब पैदा होती है जब किसान पहले ज़मीन में अपना रुपया लगाए, फिर उसमें श्रम करे, तब जाकर के कहीं 20 वर्ष बाद एक बाग का रोप बनता है। तो अन्य प्रोडक्ट वो लाभ ले लेता है, फल का लाभ लेता है, औषधि का लाभ लेता है, लकड़ी का लाभ लेता है, लेकिन हमारे वृक्षों से जो ऑक्सीजन उत्पादित हो रही है वो किसान के द्वारा उत्पादित हो रही है। तो क्यों ना हम इस ऑक्सीजन को संपत्ति मान करके इस पे आय चार्ज को हम मतलब जो है किसानों को दें। तो इस विषय में, इस शोध में मैंने भारत सरकार से ये निवेदन किया है कि ऑक्सीजन के उत्पादन पर जो हमारी लागत निकलती है, प्रति एकड़ 5000 रुपये मैंने निकाली है, और प्रति पेड़ यदि फुटकर पेड़ हैं जैसे पीपल, आम, बरगद, पाकड़ खेतों में लगे हैं, छत पर लगे हैं, यदि वो पृथक पृथक हैं और सर्वे के द्वारा पाया जाता है तो प्रति पेड़ 1000 प्रति वर्ष किसान को दिया जाए, ये मेरी मांग है। और इसके संबंध में मैंने 2017 में पेटेंट मंत्रालय में एक पत्रावली दाखिल की है, जिस पत्रावली का संख्या है 15/575/2017 CO/A। ये मुझे एक फाइल दाखिल हो गई और इसी पे अभी विचार है। तो उसमें मेरी जो शोध पत्रावली है उसकी धारा 128 में मैंने सूत्र बनाया है जिस पे हमारे वृक्ष से जो उत्पादित ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू का निर्धारण किया है। इस विषय से संबंधित दूसरी एक फाइल हमें पेश करनी है जिस पे ऑक्सीजन के संबंध में जो मेरी मांग है, इस मांग के मिलती जुलती केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम जो भारत सरकार टैक्स ले रही है अन्य उत्पादों पे, तो सेम मेरे उत्पाद हैं। यदि टेलीफोन की वाइब्रेशन से कम्युनिकेशन चल रहा है तो ऑक्सीजन की प्रतिशत से, जो वायु में ऑक्सीजन प्रतिशत है, उससे हमारा जीवन चल रहा है और जीवन पर्यंत, जब से प्राणी पैदा होता है जब तक उसका जीवन रहता है, जीवन पर्यंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये ऑक्सीजन हमारा किसान पैदा कर रहा है। यदि हम इस ऑक्सीजन की वैल्यू देने लगे तो एक तरफ किसान पेड़ नहीं काटेगा, दूसरी तरफ लगाना चालू कर देगा, तीसरी हमारी ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ेगा, ऑक्सीजन का रेशियो कम हो रहा है वो बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, वायु में जो नमी की कमी हो रही है वो पूरी होगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम होगा, और हमारे स्थानीय स्तर पर जो जीव जंतु हैं जैसे चंबल क्षेत्र का जो प्राणी है वो चंबल क्षेत्र में ही रहना पसंद करेगा, राजस्थान वाला राजस्थान में। तो स्थानीय स्तर पर जब हमारी वृक्ष संपदा रहेगी, स्थानीय स्तर पर हमारे जब वृक्ष प्रजाति रहेगी तो वहाँ वो प्रजाति, वो जीव, वो भी जीवित बनी रहेगी। और यह व्यवस्था भारतीय संविधान में 39, 41 से 48 में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पर्यावरण के हित के लिए जितना संभव हो पूरा प्रयास किया है। ये लोक हित के लिए भारतीय संविधान में लिखा है। इसी के संबंध में हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मानव अधिकार चार्टर तैयार किया है। उसमें धारा 17 और धारा 2, उसमें यह है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब संपत्ति की जब हम परिभाषा करेंगे, ये एक वह संपत्ति जो आंख से दिखाई देती है, एक वह संपत्ति जो आंख से नहीं दिखाई देती है। तो मेरा शॉर्ट में ये है कि ऑक्सीजन जो एयर में है 20%, ये आंख से दिखाई तो देती नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों से प्रूफ है कि ऑक्सीजन के बिना जीवन असंभव है। तो इस प्रोडक्शन पे जो मेरी मांग है ये वैज्ञानिक भी है और संवैधानिक भी है। तो मेरी मांग भारत सरकार के सामने रख रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन किया जाए, और मुझे जो भी संभव हो भारत सरकार और भारत सरकार के अलावा हमारे जो नागरिक विद्वान जन हैं मेरी आर्थिक मदद भी करें, ये मेरी मांग है। वकील साहब, आप पेशे से एडवोकेट हैं। जी सर। इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जी सर,
मैं यहाँ पर 92 में वैसे आ गया था। 94 में मेरा रजिस्ट्रेशन है एज ए वक्ता के रूप में। और वास्तविकता ये है कि यहाँ मैंने जो सोचा था कि अगर हमें कहीं हेल्प के लिए कहीं गवर्नमेंट काउंसिल का पद मिल जाएगा तो वो 2000 तक नहीं मिल पाया। यहाँ कई ज़िले के अच्छे नेता लोग रहे, सब लोग रहे हैं। जब मुझे नहीं मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी कोई ऐसी साइट देखें जिसमें कोई नया वर्क हो, दाल रोटी मुझे मिली रही है, कोई अच्छा कार हो। तो मैं सोचते सोचते इस टॉपिक पे पहुंचा हूँ कि किसान के पास कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो स्थायी हो। जैसे कृषि कार्य मौसम से भी प्रभावित होता है और अगर मौसम अच्छा हो गया तो मार्केट भाव भी खराब हो जाता है। इसी प्रकार से पशु संपदा है, पशु संपदा में बीमारी आ गई तो किसान घाटे में चला जाता है। तो केवल वृक्ष मुझे ऐसा लगा जिसकी आयु मनुष्य की तरह होती है, 100 साल की उम्र हो सकती है, 50 की भी हो सकती है। और वृक्ष किसान का एक ऐसा उत्पाद है जो सूखा, गर्मी, भरिया तीनों को बर्दाश्त कर लेता है। और इससे जो उत्पाद हैं, फल, औषधि, लकड़ी, वो किसान के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट करती है। फिर मेरा फोकस गया कि आखिर इस पे जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट होती है, ये प्रोडक्ट पेड़ से हो रही है। पेड़ के पहले किसान ने अपनी पूंजी फंसाई, ज़मीन खरीदी, फिर 20 वर्ष तक पौधा रोपण करके उसका संरक्षण किया और उसके बाद तब ये प्रोडक्ट होते हैं, बाग या पेड़। अब मुझे साहब ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो वास्तविकता ये है कि मेरे प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज मैनपुरी में। मैंने नेशनल डिग्री कॉलेज भोगांव से एमए किया है। और हमारे प्रोफेसर थे शिवालिक सिंह जी ठाकुर थे। वो अपने सामने नाम के सामने चौहान है तोमर नहीं लिखते थे। तो वो हमसे बहुत मित्रता रहे। उन्होंने ये बताया कि बेटा जब किसी समस्या तुम्हारी कोई सामने आए, हमारे गुरु ने ये कहा था किसी समस्या का समाधान की तह में जाओ, उसका समाधान के उपाय ढूंढिए। तो वो उपाय मैंने ढूंढा। इसके लिए हमारे गुरु शिवालिक सिंह प्रोफेसर ही है। नहीं तो ये चीज़ आपके मन में उसी टाइम से क्यों नहीं आई? फिर आपने वकालत की, उसके बाद वकालत पेशे में आए। वकालत के आने पर ही तो पैदा हो गई कि इसका कानून हो, उत्पाद है तो उत्पाद पर हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। ये वकालत की वजह से ही मिली। उस समय एमए का छात्र था पॉलिटिकल साइंस, इसमें इसलिए वो नहीं आई थी मैंने। हालांकि इसमें एमए पॉलिटिकल साइंस का मैंने विषय भी रखा है। जो राष्ट्रीय शक्ति शब्द है, राष्ट्रीय शक्ति में उद्योग की वृद्धि पे ही राष्ट्रीय शक्ति होगी। इसमें आपको कहाँ तक सफलता मिली? इसमें मुझे सफलता ये मिल गई कि हमारे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिटायर्ड जज और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हमारी बात को माना है और उससे संबंधित हमें लेटर भी दिए हैं। इसी से संबंधित एक लेटर मुझे ग्वालियर से मिला है। प्रोफेसर एक थे JS राठौर जी, और मतलब जो है उन्होंने अपना लेटर दिया, मेरी इस फाइल में लगा हुआ है और मैंने दिल्ली भेज दिया प्रधानमंत्री। ठीक।